मैं बनाई है बहुत ही मजेदार सी अफगानी चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करनी चाहिए। पहले मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज्यादा जाता है। अफगानी चिकन कढ़ाई हो या कराची की कोई भी मशहूर कढ़ाई जो शनवारी की होती है उनमें ऑयल ज्यादा जाता है, क्योंकि हमें चिकन को फ्राई करना होता है। इसके लिए मैंने ये ऑयल ले लिया है। ऑयल मेरा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन में लगेंगे 1 kg। पहले हमें चिकन को इसमें अच्छा सा भूनना है, ताकि हमारी चिकन का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और ये भून जाए। इसको इसलिए इस तरह करना जरूरी है, जब इसमें हम मसाले डालेंगे और सब कुछ करेंगे तो ये हमारी चिकन टूटेगी नहीं, और जब हम इसे और पकाएंगे तो चिकन की बोटियां जो है वो बिल्कुल साबुत रहेंगी और गली हुई होंगी अंदर से। ये हमारी चिकन का कलर हो गया चेंज। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक थोड़ा सा। ये 1 टीस्पून 1 kg चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा नमक ज्यादा खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, मगर ये नमक बिल्कुल परफेक्ट रहता है। बहुत ही बैलेंस में रहता है ये नमक। इतना 1 टीस्पून 1 kg चिकन। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अदरक और लहसुन दोनों को मैंने खुली डंडी में कूट लिया था और ये 1 टेबल स्पून इसका पेस्ट बन गया है। तो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी इसके साथ भून लेंगे। ये तमाम प्रोसेस जो हमने करना है अब हाई फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि अगर हम इसकी फ्लेम को हाई नहीं करेंगे तो हमारी चिकन जो है बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये सारे काम जो करने हैं इसमें सब हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे काम नहीं होगा। साथ साथ ही ये मैंने हरी मिर्ची ली है और इनको बीच में से 2 कर दिया है, और बाकी इनके बीज वगैरह का जो बीच का सिलसिला होता है वो हटा दिया है। उससे चिकन में कड़वाहट आ जाती है, इसलिए ये मैंने सिर्फ ये हरी मिर्ची जो है इसमें ऐड की है इसमें। और इसको भी मैं अरोमा इसका निकाल लेंगे। इसके साथ भूनते भूनते में 3 से 4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे इसके साथ। बहुत जल्दी से रेडी होने वाली डिश है ये मैंने टमाटर लिए थे 5 अदद टमाटर, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब ये टमाटरों का पेस्ट भी इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड किया है। इसको भी हमने तेज आंच पे इसका पानी को, जब टमाटर हम इसमें डालते हैं तो ऑयल जो है इसमें जल्द हो जाता है, और जैसे ही ऑयल हमारा ये टमाटर भुन जाएंगे तो ऑयल हमारा सेपरेट कर देंगे। तो इसका मतलब है हमारे टमाटर भुन चुके हैं। तो तेज आंच पे हम इसके पानी को खुश्क करेंगे। ये जीरा मैंने लिया है और इसको मैंने हथेली पे रगड़ के फिर इसमें ऐड करना है। मेन इंग्रेडिएंट है। आप ना इसमें पाउडर इस्तेमाल करेंगे और ना ही कूट के जीरे को। इसकी जो इस तरह करके जो खुशबू निकलती है वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही दिल लुभाने वाली होती है। इसको हम ढक देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। इसको पकते हुए हो गए हैं 8 मिनट, और देखें इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है। बस अब ये ऑयल छोड़ने वाला है।
तो हम साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे। ये दही मैंने ली है 50 ग्राम, और ये इसमें मैंने ऐड कर दी। इसको बहुत अच्छा सा फेंट के आपने ऐड करना है। अगर आप ये फेंट के नहीं करेंगे तो इसकी स्मूथनेस अच्छी नहीं बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला ना हो तो आप टमाटर 5 की जगह 3 टमाटर डालें, तो आपका ये मसाला, जबकि कढ़ाई में थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, बिल्कुल बहुत ड्राई भी नहीं खाई जाती। अभी हम इसका दही के पानी को खुश्क होने देंगे, तो भूनेंगे हम। अब इसका ढक्कन हम नहीं ढकेंगे क्योंकि हमें इसे ड्राई करना है तेज आंच पे। जब हम तेज आंच पे पकाते हैं तो जल्दी से हमारी चिकन जो है वो टूटती नहीं है और खाना भी जल्दी पकता है। खैर हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे इस चिकन की रिक्वायरमेंट है कि इसको हाई फ्लेम पे पकाया जाए, तो इसलिए इसको हाई फ्लेम पे। और बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लो फ्लेम पे ही पकते हैं। ये अफगानी कढ़ाई अब रेडी होने पे है, तो हम इसमें ऐड करेंगे ये काली मिर्चें। अभी तक हमने इसमें कोई स्पाइस ऊपर से नहीं ऐड की थी सिवाय हरी मिर्चों के। तो अफगानी कढ़ाइयाँ हो या शनवारी की कढ़ाई हो, उसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल ही होता है। तो ये मैंने ली है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्चें। और एंड में डालने का मकसद ये होता है कि ये जो है सालन को काला ना करे, क्योंकि जब ये अगर हम शुरू में डाल देते हैं तो सारी चिकन जो है, हमारा जो खाना है वो ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल एंड ऑफ टाइम हम इसे ऐड करेंगे। और इसी में इसका अरोमा बहुत अच्छा निकल आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें हम अभी से ऐड कर देंगे ताकि इसकी भी खुशबू इसमें बहुत अच्छी सी बस जाए। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है बिल्कुल। ये हमारी कढ़ाई, अफगानी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैं दिखाऊं आपको, बोटियां भी बिल्कुल साबुत हैं। अभी हाथ तो लगा नहीं सकती, लेकिन बिल्कुल साबुत है बोटियां, हमारी कोई नहीं टूटी। सिर्फ इसी वजह से कि हमने इसको एक तो फ्राई कर लिया था शुरू में, प्लस इसको हमने तेज आंच पे बनाया है। और ये देखिए अफगानी कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। ये हो गई है हमारी अफगानी कढ़ाई रेडी। देखा आपने कितनी आसान और मिनटों में झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आप अपने मेहमानों के लिए जरूर बनाइएगा एक मर्तबा मेरे कहने से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ।